प्रधानमंत्री देश के दौरे पर है, प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर है। भारत देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के बीच दौरों का कंपटीशन चल रहा है। राहुल गांधी असम गए, मणिपुर गए, केरला गए, गुजरात गए, हाथरस गए और रायबरेली गए। बीजेपी के लोग कहते थे कि चुनाव के बाद तो राहुल गांधी इटली चले जाएंगे, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हो गया। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री इटली गए, रूस गए, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो कुल मिलाकर विदेश में मोदी और देश में राहुल गांधी छाए हुए हैं। द वीक और गल्फ न्यूज में राहुल गांधी बड़े छाए हैं। ये तक लिखा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत के लिए आखिर क्यों जरूरी है, और गोदी मीडिया राहुल गांधी के लोगों के बीच जाने को ड्रामा बता रहा है। टेलीग्राफ ने तो मणिपुर की मार्कशीट तक छाप दी, जिसमें राहुल गांधी 3-0 से नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब अखबार छाप रहे थे तो प्रधानमंत्री ने विदेश से भी अपने दौरे गिरा दिए कि वो अपने मित्र पुतिन से कहां कहां और कितनी बार मिले। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया और इन सालों में हम एक दूसरे से दोस्तों ये पहली बार है कि विदेश में कितना पैसा बच रहा है। राहुल गांधी की वजह से गोदी मीडिया इस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है। महामानव का महिमा मंडन करे या राहुल गांधी को पप्पू साबित करे। गोदी मीडिया ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को ट्रेजेडी टूरिज्म कहा है। दूसरी गोदी मीडिया ने राहुल गांधी के मणिपुर जाने को ड्रामा बताया। तीसरे ने कहा कि ये संवेदना है या सियासी वेदना। गोदी मीडिया रूस दौरे पर गए अपने मालिक के पीठ पीछे भी पेडिग्री का कर्ज ठीक से अदा करता हुआ पाया गया। रायबरेली में राहुल गांधी भगवान हनुमान की पूजा की, वकीलों से मुलाकात, नए कानून पर चर्चा भी की, फिर एम्स जाकर मरीजों से मिले और एक जगह जाकर सड़क बनवाने का वादा भी किया। शहीद अग्निवीर अंशुमान सिंह जी की मां मंजू सिंह जी से भी मिले। मंजू सिंह जी ने अग्निवीर योजना खत्म करने की बात बिल्कुल साफ कह दी। आपको लगता है ये अग्निवीर जो योजना है वो बिल्कुल नहीं, मैं उस पर भी डिस्कस करके आई हूँ कि मुझे क्योंकि मैं हस्बैंड फौज से ही रिटायर हुए हैं, बेटा भी फौज में ही गया था, तो उस पर भी मैं चर्चा की हूँ कि ऐसे फौज में ना 4 साल और उनको पेंशन ना, जो भी फैसिलिटी है इक्वल होना चाहिए। दोस्तों ये पहली बार है कि विपक्ष के भीतर देश की जनता उम्मीद खोज रही। प्रधानमंत्री के पैरेलल राहुल गांधी देश में शैडो सरकार की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री जी की ये बात सुनाना चाहती हूँ। आपको प्रधानमंत्री की ये बात सुननी चाहिए। वो कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ खाने दूंगा। लेकिन कथित तौर पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने बेटे की सगाई सरकारी खर्च पर कर डाली। खाने पीने का इंतजाम, सजावट वगैरह सरकारी खर्चे पर कर डाला। 10 लाख से ज्यादा का बिल बना। वो पैसा वसूल करने के लिए चिट्ठीबाजी होने लगी। अब हाल ये है कि जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी अशोक परमार ने पीएमओ को चिट्ठी लिख दी है, जिसमें यह कहा गया है कि मनोज सिन्हा ने धोखाधड़ी की है। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोस्तों इस चिट्ठी का खंडन अब तक ना तो पीआईबी की तरफ से किया गया है, ना ही पीएमओ की तरफ से किया गया है, और ना ही मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया। बेसिकली वो पत्र हुआ है कि उनके बेटे की सगाई का बंगले पे, दिल्ली में जो बंगला है वहां पे आयोजन हुआ। तो आयोजन में जो कैटरिंग वगैरह का हुआ तो वो करीब करीब 11 लाख रुपए का बिल है। पर हेड के हिसाब से देखा जाए तो 8-8,500 रुपए की ट्रेन पड़ती है। तो वो किस हिसाब से किया, क्या किया, और वो जब पैसा के लिए कैप्टन पीछे लगा तो जनरली होता ये कि भाई सरकार पूरी लगती है काम पे। जब भी आप सत्ता में होते हो तो पूरी सरकार काम पे लगती है। हमने देखा जैसे पत्रकारों को भी खाना देना हो तो पूरा मंत्रालय के सारे अधिकारी वहां तैनात रहते वो सब। तो वही उन्होंने पूछा होगा कि भाई पेमेंट कहाँ दे। तो फिर अल्टीमेटली जब पेमेंट के लिए वो पीछे लगा तो उधर से मैसेज आया कि भाई आप इसको अपने इस अकाउंट से, सरकार के अकाउंट से पैसा दे दो, और उसका वहां पेमेंट हो गया। फिर ये कहीं ना कहीं किसी ने ऑब्जेक्शन और ये चिट्ठी उसी को दिखा दी। सवाल ये है कि यदि आपने निजी आयोजन किया तो ये सिन्हा जी का काम था कि जैसे ही आयोजन खत्म हुआ, हम भी किसी शादी, हर एक के घर में शादियां होती है, शादी के बाद हम बैठते वही टेंट वाले का क्या बचा है, कैटरर का क्या बचा है, और किसी का कुछ पेमेंट बचा है तो पेमेंट दे दुआ के नक्की करो, जयराम जी की करो, बहुत बढ़िया भैया आपने आयोजन किया, जयराम चलेगा।
ये जो नेताओं में फुकट की खाने की जो आदत लग गई। मतलब जितना सरकार के भरोसे हो जाए उतना सरकार के भरोसे। और ये लेकिन अक्सर सर मोदी तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर ये कैसे खाने दूंगा वाली बात है? नहीं मोदी जी क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इसका कोई जिक्र नहीं किया, पैसे खाने का उसका जिक्र नहीं किया। हम्म। हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि गरीबों की परेशानियां, इस देश के सामने जो समस्या है, ना ये समस्या को मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, उसको बरकरार रखूंगा, ये भी अर्थ होता है। मोदी जी बड़े जुमले जब बोलते हैं तो उनके सीने खुले छोड़ते हैं। मोदी जी ने कहा कि भाई सबका विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने किसके अच्छे दिन आएंगे ये नहीं बताया। तो अडानी अंबानी के अच्छे दिन आए, करोड़पतियों के अच्छे दिन आए, जो बैंक से 1,000 करोड़ के कर्जे जिनके ऊपर है उनके अच्छे दिन आए। आम आदमी के दिन तो ऐसे ही है जैसे पहले थे, ज्यादा बदतर हुए पहले से। तो जब उन्होंने कहा कि खाऊंगा ना खाने दूंगा लेकिन अपने हाथ से खिलाऊंगा, सही बात है। तो वो किसी विपक्षी को खाने नहीं देते, खुद बोलते कि मैं खा नहीं रहा हूं, और अपने वालों को अपने हाथ से खिला रहे। देखिए, जम्मू कश्मीर में रोज के रोज आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। राज्यपाल क्या कर रहे हैं? राज्यपाल की जिम्मेदारी क्या है? सवाल तो इस पर भी होने चाहिए थे, लेकिन दुखद यह है कि हम सवाल कथित सगाई कांड पर कर रहे हैं। मोदी जी से मैं अपील करूंगी कि रूस से लौटते ही वो मनोज सिन्हा के बेटे साहब को देश की राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दें। ये देखिए दोस्तों, ये पीएमओ को लिखी गई आईएएस अधिकारी अशोक वर्मा की कथित चिट्ठी है, जिसमें सरकारी खजाने से धोखाधड़ी करने के बारे में लिखा गया है। बीच में बाकी पूरी राम कहानी लिखी गई है कि 2021 में मनोज सिन्हा के बेटे की सगाई दिल्ली वाले सरकारी घर पर थी। तब 120 लोगों के जश्न का इंतजाम सरकारी खर्चे पर किया गया था। आखिरी पन्ने पर पीएमओ वगैरह और कहां ये शिकायती चिट्ठी भेजी गई है उसके बारे में लिखा है। मैं फिर से कह रही हूँ दोस्तों, ये चिट्ठी इंटरनेट पर वायरल है। किसी ने अभी तक इस चिट्ठी पर नहीं किया। हम इस चिट्ठी की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन तमाम वेबसाइटों ने इसके बारे में छापा है। 10,71,000 का मालपुआ सरकारी खजाने से बीजेपी के गवर्नर साहब के बेटे की सगाई में उड़ा दिया गया, और मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब खाने की ही बात चल रही है तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कृषि मंत्री से भी मिल लीजिए। जी हाँ, दालें भयंकर महंगी है दोस्तों, 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। जनता में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि दाल 100 रुपए किलो से ज्यादा है ही नहीं। पत्रकार चिल्लाते रहे कि मंत्री जी कौन से युग में जी रहे हो भैया, लेकिन मंत्री जी मुस्कुराते रहे। तो दाम नहीं है, ये पर सूचना आप दे रहे हैं 100 रुपए किलो से ज्यादा सही दाम नहीं है। इस बार बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि वो चुनाव आखिर क्यों हारी। अरे मैं कहती हूँ ज्यादा चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री जैसे हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही हरकतें पिछले 10 साल से बीजेपी की जा रही थी। इसी वजह से जनता ने बीजेपी को इस बार हाफ कर दिया। लेकिन आप देखिए, भाजपा अभी भी नहीं सुधरी है। महंगाई जैसे दैत्य मुद्दे पर सीरियसली बात करने के बजाय मुद्दा ही झूठ बोलकर खत्म कर दिया गया कि कोई महंगाई नहीं। अब आप चिल्लाते रहिए, लेकिन मंत्री जी को मालूम है नहीं, देश की जनता की मेमोरी अब बहुत तेज हो गई है मंत्री जी। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया चुनाव के समय जनता को सब कुछ याद दिला देता है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो जी ये थी हमारी पत्रकार, मुखर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा जी, और साथ में थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े। तो इन्होंने अपना व्यू दिया। तो देखो, जनता को तो कोई समझने की कोशिश कर नहीं रहा, खास करके नेता लोग, और कुछ लोग जो कर रहे हैं उनको ड्रामे बता रहे हैं। जैसे राहुल गांधी मणिपुर जा रहे, रायबरेली जा रहे, लखनऊ जा रहे, जहां भी जा रहे, जैसे भी जा रहा, चाहे पॉलिटिकल पर्पज से जा रहा हो, चाहे जनता की भलाई के ही पर्पज से जा रहा हो, भाई एटलीस्ट जा तो रहा, सुन तो रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि क्या करने जा रहा है, वो बाद में मुद्दा हो। पहला मुद्दा ये है, जा तो रहा है, लोग को तसल्ली तो है कि चलो आया, हमने अपनी बातें कही। यहाँ तो
जो सरकार में बैठे लोग उनका कोई सिंपल छोटा मोटा मंत्री बन जाता है, तो जनता क्या समझेगी? हम कहें तो कैसे कहें? और वो विपक्ष का एलओपी है, मतलब हेड है विपक्ष का, जो बंदा जा रहा है ऐसे जा रहा है जैसे कि लगता है कि दिहाड़ी मजदूरी बंदा नहीं करता, वैसे काम कर रहा है। कभी दिहाड़ी वाले के साथ काम कर रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी लोगों से मिल रहा है। तो यार देखो, पब्लिक है, हम इंडिया वाले हैं, हमें दया आती है। और राहुल गांधी वो कमा रहा बंदा, मेहनत कर रहा है, वो कहता है ना, वो 10 साल तपस्या किया है, उसका भी फल मिल रहा है उस बंदे को, बिहार मिलेगा। हो सकता है वो पीएम बन जाए। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी आवाम करी, हमारे देश की आवाम जिस प्रकार से इस बार सत्ता में आए लोग, विपक्ष में तगड़ा हिसाब बना रहे उनका। भाई ये जनता आवाज दे रही है कि बीजेपी अभी भी मौका है, तुम सुधर जाओ, वरना राहुल गांधी मेन फेस हो चुका है। अब इसमें किसी को ये नहीं कहने की रह गई है ना कि अब विपक्ष में कौन सा फेस है, पीएम फेस अब नहीं मुद्दा है, प्रश्न नहीं, अब है राहुल गांधी ही है। शो कर दिया विपक्ष वालों ने कि यही बनेगा, तो इस पे तो चर्चा होना नहीं चाहिए। चर्चा ये हो, मणिपुर पहले जाना चाहिए आपको, बिल्कुल जाना चाहिए भाई। 1 साल हो गया यार, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को फर्जी केस हो गए होंगे, कितने घर की बहू बेटियों की इज्जत चली गई यार, मर गए लोग यार, कितने बेटे निकले, कितने घर उजड़ गए यार। किस बात की सरकार, काहे की सरकार? जिस देश के एक राज्य में इतना बड़ा कांड हो रहा है, इतना बड़ा मतलब आपातकाल समझो कि एक तरीके से आए हुए, फिर भी आप जा रहे हो रूस, इटली, ऑस्ट्रेलिया। नहीं, देखो जाना बिल्कुल अच्छी बात है, देश के लिए किसी देश से अच्छे संबंध होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार पहले अपना देश। हमारे घर में सब भाई एक दूसरे से अच्छे से बातचीत नहीं हो, संबंध अच्छे नहीं, और हम चले हैं पड़ोसी के भाई से भैया भाभी और बाबू करने। तो यार एक बात बताओ, तुम्हारा घर कब तक चलेगा? फूट तो पड़ना ही है। तो यही हो रहा हमारे देश में, और पब्लिक समझ रही धीरे धीरे, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया का भी जमाना आ गया, ये जो यूट्यूब का भी आ गया। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जितना विपक्ष के लोगों ने काम नहीं किया है, उससे ज़्यादा यूट्यूबर्स ने, छोटे मोटे वेबसाइट्स ने ये काम किया है। मीडिया गोदी में रहने दो उनकी, तो उन्होंने विपक्ष वालों के लिए, जनता के लिए कोई काम नहीं किया, 1% नहीं किया है। तो खैर इन पर बात नहीं करेंगे। और मनोज सिन्हा IITN है, वो हमारे CM कैंडिडेट थे यूपी, राज्यपाल बने हैं हाँ जम्मू एंड कश्मीर की, और दिल्ली वाले आवास में अपने लड़के की शादी किया था उन्होंने। अब बताओ 10 लाख का खर्चा, वो भी सरकारी कोटे से जा रहा है। मतलब हम जनता के पैसे पे किसी मंत्री की बेटी की शादी हो रहा है, किसी मंत्री के बेटे की शादी हो रहा है, किसी मंत्री के बेटे को BMW से किसी औरत को उड़ा दे रहा है, किसी बच्चे को उड़ा दे रहा है, किसी कपल को उड़ा दे रहा है। इनके बाप का राज है, फिर भी एक्शन ना होगा। अगर तुम कुछ कर लो, हम कुछ कर लेना थोड़ी सी, तो भाई डिटेन करके रख देंगे तुम्हें, थाने में बंद करके रखेंगे पहले 4 दिन। हो सकता है बताया भी नहीं कौन से थाने में। भाई ऐसे ऐसे हाल मैंने खुद देखे हैं, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी। तो ये है बीजेपी। खैर कांग्रेस लाइन पे आ रही है और बहुत हद तक आ गई है, और वो दिख रहा है लोग का झुकाव जा रहा है भाई कांग्रेस की तरफ। और फिर अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई ना, मैं गारंटी तो नहीं कर सकता हूँ, अगर फिर से सत्ता में कांग्रेस आएगी और आएगी, तो बीजेपी को फिर से 20-25 साल 30 साल झेलना पड़ेगा। यही हुआ था और यही होगा, कर्मों का फल उनको मिलेगा। खैर चलिए, अब राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं तो लोग करेंट होंगे, कोई नहीं, ठीक है होंगे तो क्या हो गया, जा तो रहा है बंदा, मिल तो रहा है, सबकी सुन तो रहा है, आश्वासन तो दे रहा है। तुम तो वो भी ना कर रहे यार, तुम तो ढोंग भी तो कर दो एक बार, तुमसे तो ढोंग भी ना हो रहा, सबसे बड़े ढोंगे होके तुमसे ढोंग ना हो रहा है। जो ओरिजिनल आदमी है उसको तुम ढोंगी बता रहे, वही है ना।
जिसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते ना, उसकी बुराई तो तुम करो। बीजेपी वाले सब मिलके राहुल गांधी के पीछे, भाई वो सरकार में है, तुम उससे सवाल करते हो। नहीं, वो सरकार में है भैया, सरकार से सवाल हो गई, विपक्ष वालों से सवाल नहीं होने की। और जितना तुम सवाल कर रहे हो ना, उससे ज्यादा कम कर दे रहा है बंदा अकेले। तुम किस मुंह से सवाल करने जाते हो राहुल गांधी से? भाई आजकल के बच्चे भी बहुत ब्रिलियंट इंटेलिजेंट है यार, बहुत कॉमन सेंस वाले हैं, सब तो समझते हैं। तो ये सब करा मत करो, देश के लिए काम करो, जनता के लिए काम करो यार। चलिए, नहीं बीजेपी सुधरेंगे, ये हार के ही सुधरेंगे। चलो जी, हम तो भाई चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने, और हम जैसे कई लोग चाहते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।